हेलो स्टूडेंट, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारी नई हेडिंग की। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है तो वर्क डन है W = PE cos θ1 - cos θ2। और अब नई हेडिंग क्या है, ध्यान सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल मान लीजिए, तो उसमें कितनी एनर्जी है। देखो, आपने एक हेडिंग पढ़ी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, याद है ना। तो जो चार्ज थे वो कहां थे, इनफाइनाइट पर, और उन्हें गिवन कंडीशन तक लाने के लिए जितना वर्क करना होगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे कहानी यहां है। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पर, सही है ना। इसके डाइपोल को लाने में जितना वर्क डन किया गया होगा बच्चों, वो उस पोटेंशियल एनर्जी होगी उस डाइपोल की। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी वर्क डन टू कैरी डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन कंडीशन। वर्क डन टू कैरी डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन कंडीशन इज कॉल्ड, या इज नोन एज द, कुछ भी लिख देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज इनफाइनाइट पर हैं, उन्हें गिवन कंडीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है। अब सोचना स्टार्ट करते हैं, सोचे कैसे। सपोज ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। मान लीजिएगा ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, सोचे ना ध्यान से, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। अब पहले देखो, थीटा एंगल पे रखना है, पर थीटा एंगल की बात बाद में करूंगा, पहले सिंपल बात करते हैं। ये डाइपोल है अपना, ये वाला ऐसे बनाता हूं। डाइपोल में हमेशा ये बनाया मैंने आपको। यहां मैं चार्ज लेता हूं बच्चों -Q, और यहां मैं चार्ज लेता हूं +Q, और जो बीच की डिस्टेंस है इनकी वो होगी 2a। बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। अब सोचिए आप कि स्टार्टिंग में ये डाइपोल रहा होगा इनफाइनाइट पर। सोचो कि +Q और -Q दोनों ही इनफाइनाइट पर है, सोचना। और इस +Q और -Q को मुझे इस कंडीशन तक लेके आना है। मैं जानना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन तक लाने में मैंने कितना वर्क किया होगा। तो सोचना ध्यान से कि +Q पर तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, और -Q पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, QE। सोचो, देख, आप दोनों चार्जों को एक साथ लेके आए बच्चों, +Q को और -Q को, है ना। तो +Q पर तो कहां फोर्स लगा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो Q चार्ज पर एक फोर्स लगता है, F = QE। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस +Q पर तो फोर्स लगा होगा फील्ड की डायरेक्शन में, और -Q पर कहां लगा होगा, अपोजिट। तो दोनों साथ साथ आए ना। तो एक तो फील्ड की डायरेक्शन में QE और एक अपोजिट QE, तो नेट तो जीरो हुआ ना। वर्क जीरो है, वर्क जीरो है, फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट है, तो वर्क भी जीरो है। यहां तक कोई वर्क नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। यहां तक ये मान लो कि जब -Q यहां तक आ गया होगा तो कोई वर्क नहीं है। पर बच्चों आप एक चीज देखिए, -Q जो है ना वो +Q से कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है। कितना, 2a। जब आप +-Q को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आए हो तब तक तो कोई वर्क है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है?
क्योंकि प्लस के ऊपर तो फील्ड की डायरेक्शन लगा हुआ है और माइनस के ऊपर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लगा हुआ है, तो नेट फोर्स जीरो मतलब वर्क जीरो। तो इन चार्जों को यहां तक लाने में तो कोई वर्क ही नहीं है, पर माइनस क्यू चार्ज जो है ना वो प्लस क्यू से कितना एक्स्ट्रा चला है, 2a। मैं इस बात को लिखता हूं कि व्हेन वी कैरी प्लस माइनस क्यू चार्ज इन given condition, then force QE apply at plus Q charge in direction of electric field and at minus Q charge opposite to electric field, then resultant force is जीरो। वट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, वट माइनस क्यू ट्रेवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस with respect to plus q. So work in this process, इस वर्क को मैं W1 नाम दे दूं। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा इस पर, QE अपोजिट है तो चाहे आप माइनस QE ले लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स्ट्रा चला है, ये 2a। पर आप जानते हो कि Q इंटू 2a कितना आता है, P। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन आया होगा वो आया होगा माइनस PE। इक्वेशन नंबर 1 यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, पहले तो आप ये बताइए। मेरी बात आप दोबारा समझें, थोड़ी लंबी हेडिंग है ना। हेडिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, उसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल इस कंडीशन तक लेके आना है। अभी तो सिर्फ मैं डायरेक्शन में लेके आया हूं, घुमाना भी है इसको, है ना। तो इस कंडीशन तक लाने के लिए पहले जो चार्ज है वो इनफाइनाइट पर है, और उनको इस कंडीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा बच्चों, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो प्लस के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस के ऊपर लगेगा अपोजिट। यहां तक रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, बट माइनस क्यू प्लस क्यू से एक्स्ट्रा चल रहा है। इसमें वर्क डन कितना है, माइनस PE। ठीक है, अब ले आए। अब इसको बच्चों घुमाते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट बाय थीटा एंगल। सो वर्क डन इज, अब आप इसको थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो बच्चों, तो रोटेशन में कार्य तो मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर थीटा एंगल से रोटेट करना होता है तो PE 1 माइनस cos θ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब W1 तो जो वर्क हुआ बच्चों, ये इसे लीनियर मोशन में वर्क है, मतलब जब आप इसको इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर तक लाए हो वो है। और W2 क्या है, जब फील्ड के अंदर ले आए हो तो इसे थीटा एंगल तक रोटेट करने का वर्क है। सो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। क्लियर है,
स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, कहीं आप इस तरीके से लिख लो ना। तो रिजल्टेंट वर्क निकाल दीजिए आप। W इज इक्वल टू W1 कितना है माइनस PE प्लस ये कितना है PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू माइनस PE प्लस PE और माइनस PE कॉस थीटा। माइनस PE से प्लस PE कैंसिल आउट हो गया। वर्क कितना आया बच्चों माइनस PE कॉस थीटा। एंड यू नो वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी डायपोल की अच्छे से याद कर लेना कितनी आएगी माइनस PE कॉस थीटा। कितनी आएगी बच्चों माइनस PE कॉस थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आएगी वो कितनी आएगी माइनस PE कॉस थीटा निकल करके आएगी। क्लियर है? एक बार नोट करो फिर और समझाते हैं इसको। आप हेडिंग लिखें, पेन को भी उठाओ, हेडिंग लिखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो लिखो। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो भैया जो चार्ज इनफाइनाइट पर हैं उन्हें आप गिवन कंडीशन तक लाओगे उसमें जो वर्क होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसमें लिखो आप वर्क डन टू कैरी डायपोल लिख दो बोले सीधा। वर्क डन टू कैरी डायपोल, वर्क डन टू कैरी डायपोल from infinite to given condition। Work done to carry dipole from infinite to given condition is called potential energy of an electric dipole in electric field। Work done to carry dipole from infinite to given condition is called potential energy of an electric dipole in electric field। ठीक है, अच्छा आगे लिखो। चलो डायग्राम बना लो, ऐसा करो डायग्राम बना लो। तो डायग्राम में क्या समझ में आया कि जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आ रहे हो बच्चों तो प्लस के ऊपर तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और माइनस के ऊपर अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। पहले तो रिजल्टेंट फोर्स इन पर 0 है, पर आप देख रहे हो कि जो माइनस क्यू चार्ज है स्क्रीन पे देखो वो प्लस क्यू से 2a डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा, है ना। लिखें इस बात को आप, देखो व्हेन वी कैरी डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट, व्हेन वी कैरी डायपोल from infinite, then force F is equal to QE। When we carry dipole from infinite, then force F is equal to QE applied, force F equal to QE applied at plus Q in the direction of electric field। Force F is equal to QE applied at plus Q
in the direction of electric field, in the direction of electric field, and at minus q when we carry dipole from infinite, then force F is equal to QE applied at plus Q in the direction of electric field and at minus Q opposite to electric field. Opposite to electric field. So net force is 0. So net force is 0. What? Minus q travel extra distance with respect to plus q. What? माइनस क्यू, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसा है ना भाई, माइनस क्यू ट्रेवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू प्लस क्यू, विद रेस्पेक्ट टू प्लस क्यू, विद रेस्पेक्ट टू प्लस क्यू. सो work done in this process. So work done in this process. नेक्स्ट लाइन से लिखना, वर्क को आप W1 मान लीजिए, तो W1 इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स माइनस QE और डिस्प्लेसमेंट 2A, तो देखो W1 इज इक्वल टू माइनस QE इंटू 2A. ठीक है ना, और Q इंटू 2A होता है P, तो W1 इज इक्वल टू आ गया माइनस PE, इक्वेशन नंबर 1. तो बच्चों ये वर्क डन तो हुआ, डायपोल को आप इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाए ही हो अभी, तो अब उसे थीटा एंगल भी तो रोटेट करना है ना. आगे देखो, नाउ work done to rotate electric dipole by theta angle in electric field. Now work done to rotate electric dipole by theta angle in electric field. Work done to rotate electric dipole बाई थीटा एंगल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उस वर्क डन को मैं क्या मान लूं, W2 है ना. तो देखो W2 इज इक्वल टू क्या, PE 1 माइनस कॉस थीटा. W2 इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, आगे देखो, सो नेट वर्क डन, दोनों को जोड़ दीजिए. W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और दोनों वैल्यू जमा दो इसमें, माइनस PE और प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा. ब्रैकेट वगैरह खोलो तो रिजल्टेंट वर्क बचेगा माइनस PE कॉस थीटा, और वर्क ही एनर्जी है, तो एनर्जी आएगा बच्चों माइनस PE कॉस थीटा. क्लियर है, समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी. इसमें आप 2 कंडीशन और बना सकते हो जो आपने चैप्टर नंबर 1 बनाई है, स्पेस नहीं है, भले मैं यहाँ लिख दूँ, है ना. आपको याद हो तो स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन बताई थी आपको मैंने टॉर्क पढ़ाया था. टॉर्क आया था P साइन थीटा, उसमें आपने 3 कंडीशन लिखी थी. फर्स्ट थी, याद करो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क 0 आया था, और मैंने कहा था ये स्टेबल
कंडीशन है। फिर आपने थीटा इक्वल टू एक बार 180 जमाया था तो मैंने कहा अनस्टेबल है, और एक बार आपने थीटा 90 जमाया था, टॉर्क मैक्सिमम आया था। देखना ध्यान से, इफ कंडीशन नंबर 1 थीटा इज इक्वल टू 0 जमा के देखूंगा एक बार, और कंडीशन नंबर 2 में थीटा इज इक्वल टू 180 जमाऊंगा, करो क्या आता है। देन एनर्जी इज इक्वल टू 0 जमाइए तो माइनस पी आएगी बच्चों, और यहां अगर पुट करें वैल्यू तो प्लस पी आएगी, क्योंकि कॉस 180 खुद -1 होता है। आप देख पाओगे कि ये जो एनर्जी है वो मिनिमम है। ये एनर्जी कैसी है बच्चों? मिनिमम, और मिनिमम है इसीलिए ये स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और ये एनर्जी इसकी मैक्सिमम है, और ये एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो ये बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद आप ये दोनों कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जमाइए पहले तो एनर्जी आएगी माइनस पी। ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी है इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। और फिर आप 180 जमा लीजिए तो अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई, ना। आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।